तो भैया मंत्री जी को याद आ ही गए वो पीड़ित परिवार। किन पीड़ित परिवारों की मैं बात कर रही हूँ जरूर आपको तफसील से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो हिंसा हुई उसमें 4 किसान तो मारे ही गए, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए और इसमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका ड्राइवर हरिओम भी मारा गया। तब सवाल ये उठा कि अब तक बीजेपी ने अपने मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात क्यों नहीं की, कोई मंत्री वहां अब तक क्यों नहीं पहुंचा। इन सवालों के बीच में अचानक से कानून मंत्री, जो कि योगी सरकार के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो पहुंच जाते हैं इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए। तो ब्रजेश पाठक ने हरिओम और शुभम मिश्रा के परिवार से मुलाकात की और अगर आप हरिओम और शुभम मिश्रा के बारे में नहीं जानते हैं तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ पहले वो जानिए। यहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात जब की जाती है 10वें के मौके पर तो आश्वासन दिया जाता है, ढांढस बंधाया जाता है कानून मंत्री की तरफ से कि निष्पक्ष न्याय होगा, इंसाफ होगा और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है, उनकी आर्थिक सहायता भी की जाएगी, हर तरह की मदद उनको दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ब्रजेश पाठक जब यहाँ पर पहुंचे तो जैसा कि होता है कि जब कोई मंत्री पहुंचता है या कोई नेता पहुंचता है तो मीडिया सवाल जवाब भी करती है, जानना भी चाहती है कि आखिर क्या बात हुई। तो ऐसे में तमाम जो वहां पर पत्रकार थे, जो संवाददाता थे, उन्होंने ब्रजेश पाठक से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन तब क्या हुआ जरा इस वीडियो में देखिए। जी, अभी किस तरह से परिवार से आप मिले हैं, क्या बात हुई आपकी, क्या बात हुई सर परिवार से? सर वो आज प्रियंका और राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट से मुलाकात करने जा रहे हैं। आप कानून मंत्री हैं यूपी सरकार के सर। हम बात करेंगे सर प्लीज अभी बात करेंगे अभी बात। अरे आप निकल रहे हैं लखनऊ, प्रेसिडेंट की मीटिंग है आज भैया कांग्रेस नेताओं की। एक मिनट रुको। तो देखिए मंत्री जी तो रफू चक्कर हो लिए, भाग लिए, कहते कुछ नहीं बोलेंगे, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, कब बताएंगे क्या बताएंगे, लेकिन चलते जरूर बनते हैं, इसका जवाब नहीं देते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं बोले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, क्यों उन्होंने चुप्पी साध ली, जो कि अमूमन जब भी कोई मंत्री कुछ सौगात लेकर जाता है, कोई मरहम लगाने जाता है तो जरूर अपनी पीठ थपथपाता है। तो यहां पर चुप्पी क्यों साधी गई और इसके पीछे वजह भी समझिए कि इन मौतों का जिम्मेदार बताया जा रहा है बीजेपी के ही एक केंद्रीय राज्य मंत्री को, अजय मिश्र टेनी को, जो कि अभी हाल फिलहाल में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए थे। तो ऐसे में क्योंकि भाई अब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो पार्टी के भीतर का ही है, बेटे की भले ही गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन पिता की कुर्सी अभी तक नहीं गई है, जिसको लेकर विरोधी मुखर हैं, बार बार वही मांग उठा रहे कि मंत्री जी को पद से हटाओ, मंत्री जी को पद से हटाओ। तो कानून मंत्री जो योगी सरकार के हैं वो चुप्पी साध के निकल जाते क्योंकि मालूम था कि सवाल उधर से आएगा क्या। तो चलिए लास्ट में आपको हरिओम और शुभम के बारे में बता देते हैं। शुभम मिश्रा बीजेपी का कार्यकर्ता था। जब ये घटना सामने आती है तो ये कहा जाता है कि गाड़ियों से रौंद दिया गया किसानों को और उसके बाद किसानों ने उस पर प्रतिक्रिया दी, वो हमला कर देते हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीटा जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। हरिओम की बात करें तो ये ड्राइवर था और बताया जा रहा है कि उस वक्त ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो भी किसानों के गुस्से का शिकार हो गया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो हमारी कोशिश थी ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की और उम्मीद है कि आपको लखीमपुर खीरी केस से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स यूपी तक पर मिलती हैं और आगे मिलती रहेंगी। न केवल हम आपको ये खबरें दिखाते रहेंगे बल्कि पढ़ाते भी रहेंगे यूपी तक.in पर।